साथियों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ बांस की दुनिया में। बांस से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसका कमर्शियल यूज़ कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाए, कितनी मशीनें लगती हैं, क्या उसकी कॉस्ट आती है, कितना आउटपुट आपको होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। मैं हूँ अभी पंजाब में, और पंजाब के जो यहाँ का जो वन विभाग है, यानी कि जो विभाग है यहाँ का, उसने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ राणा जी से मिलने के लिए। वो हमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्या काम होता है। तो मैं थोड़ा देख के गया, फिर मैंने कहा आपको बताते हैं। सर नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैंने आपकी फैक्ट्री देखी, मैंने लोगों को काम करते हुए देखा। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि बांस की दुनिया है, उसमें क्या क्या व्यवसायिक उसका उपयोग कैसे हो सकता है। अगर कोई उद्यम शुरू करना चाहे तो क्या हो सकता है। सर बैठिए। धन्यवाद। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं जी। लगभग अगर आप वहाँ से नज़र लगानी शुरू करें तो आपका सोफ़ा बन रहा है, आप बेड बना सकते हैं इसके, आप इसके टेबल चेयर बना सकते हैं, इस तरह की ये फोल्डिंग चेयर बना सकते हैं आप, और इस तरह का जो गोल टेबल होता है वो बन सकता है इससे, पॉट स्टैंड बन सकते हैं, इस तरह की ट्रॉफीज़ बन सकती हैं, इस तरह के लैम्प शेड बन सकते हैं, आपका कपड़े टांगने वाला बन सकता है, आपका ये जो बच्चे का झूला है ये बन सकता है, आपका लैम्प शेड बन सकते हैं, आपकी रिवॉल्विंग चेयर तक बन सकती है, आपके इस तरह से पगोडा बन सकते हैं, इवन हट्स बन सकती हैं। और इसके अलावा आप जो जो लकड़ी से सोचते हैं लगभग वो सारी चीज़ बांस से बन सकती है। और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप बांस से बनाओगे, एक तो ये 3 साल के बाद आपको लगातार फसल मिलेगी अगर बांस की खेती करते हैं, अगर बांस की खेती करते हो। दूसरा ये है कि लकड़ी जो है 16-17 साल लगा देती है अपना तैयार होने में, और लकड़ी की कमी भी हो रही है। तो इसके अलावा अगर आप ट्रॉफी भी है ना, ये ट्रॉफीज बन सकती हैं, हम प्लास्टिक की ट्रॉफीज देते हैं, उससे अच्छा ये अगर आप ट्रॉफी दें। ये बहुत रोचक है, ये अच्छा है जी। ये। हाँ क्यों नहीं, ये देखिए। बहुत सारे लैंप उत्पाद हमने देखे भी कई सारे हैं। अच्छा जी जी जी। जैसे ये जंगलात विभाग के लिए जा रहा है, ये थाना में उन्होंने एक रिजॉर्ट बनाया है, तो वहाँ पे इस तरह की चेयर बन सकती हैं, और ये बहुत हल्की होती है और बड़ी स्टडी है। इसको टीट की हुआ बांस है ये बहुत सालों साल चलता है, ये ख़राब नहीं होगा। अगर हम बात करें कि इसको अगर हमने किसी ने व्यवसाय करना है, तो जैसे ये CFC सेंटर है, ये तो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर काम किया है। तो अगर कोई भी स्टेट में आज की डेट में एक बैम्बू मशीन चला है, उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी मिल सकती है आपको, जिसके अंदर आपके पास अगर मैं कहूँ जैसे हाँ, कितनी मशीनें लगती हैं सर, ये बहुत जरूरी है अगर कोई करना चाहता है तो। ये कटर आपको चाहिए। उसके अलावा इसकी कीमत कितनी हो सकती है, कीमत बताते रहिए। हाँ करीब करीब अनुमानित। ये 16-17 हज़ार रुपये में मिल जाता है। हाँ। और ये आपका स्प्लिटर होता है, ये बांस फाड़ने के लिए काम बांस आता है। फाड़ने के लिए अगर आपने 6 हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं, ये जो स्प्लिटर है ये आपका 34,000 से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपके वो लगे, कितने हिस्से करने हैं, ब्लेड लगे हैं। हाँ, ये ब्लेड आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये नॉट को हाथ से रिमूव करते हैं। अब कुछ मशीनें और भी आई हैं जिससे कि ये भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर उसके बाद यहाँ पे ये जो बांस है उसको स्प्लिट करते हैं, ये भी 34-35 हज़ार की मशीन होती है जो कि नॉट को साफ़ कर देती है। उसके बाद आपने अगर बांस को स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिटर होते हैं, ये भी 12-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है। इस स्प्लिटर के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो खाली इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ आपको ड्रिल मशीन चाहिए होती हैं, और एक जो बाहर आपने टैंक देखा था जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो जो ट्रीटमेंट करनी है वो बहुत ज़रूरी है बांस के अंदर। हम ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ये सारे ट्रीटेड बांस है, ये ट्रीटेड बांस होते हैं। तो ये अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे। ये साथियों सर क्या बता रहे हैं कि क्या होता है कि बांस में आपने देखा होगा कि चीज़ें, बांस में घुन बहुत लगता है, बांस जो है जल्दी ख़राब होता है। तो एक यहाँ पे एक प्रोसीजर है, वो हमें समझाने जा रहे हैं कि कैसे इसको हम ट्रीट कर सकें बांस को। मतलब उसमें केमिकल नहीं बल्कि मतलब प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक जो केमिकल रहता है, ऑर्गेनिक केमिकल जिससे कि अगर कल को वो ज़मीन में जाए तो कोई नुकसान ना हो उसका, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। इतने से एक जो समूह है वो अपना एक कारोबार शुरू कर सकता है। तो कोई भी SHG है, कोई भी FPO है, अगर वो इस तरह कोई काम करना चाहता है तो जो पंजाब का जंगलात विभाग है वो उनकी बहुत मदद करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनको इक्विपमेंट देगा मतलब कि आपको न्यूनतम जरूरत मिलेगा। और यहाँ का जो साइंस एंड विभाग है वो भी उनको बहुत सहयोग कर रहा है। ये सब साथी लोग बना रहे थे तो आया, और
जो इसका जो वो निकलता है ना, जब कोई भी आप फर्नीचर बनाओगे बहुत सारी चीज़ें बेकार निकल जाएंगी, उनका क्या इस्तेमाल होगा वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। तो पहले आपको ट्रीटमेंट वाला दिखा देते हैं हिस्सा कि ये देखिए ट्रीटमेंट हो रहा है। जब आपका एक बांस भट्टी आ है। जाता है हाँ तो सबसे पहले आपने गीला बांस जैसे ही आता है आपको उसको इधर नहीं पड़े रहने देना, उसको सीधा आपने 2-1 दिन में इसके अंदर डाल देना है। ये बोरन बोरिक एसिड होता है, ये बोरन स्टैंडर्ड बोरिक, है। हाँ। हाँ, ये जो साइंस विभाग है उसने अप्रूव किया हुआ है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये गर्म किया हुआ है पानी को और उसके अंदर ये बांस डाल दिया है। ये बांस जो है जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसको निकाल के हम सीधा खड़ा कर देते हैं ताकि वो निकल जाए इसके अंदर से, और इसके बाद इसको घुन नहीं लगता है। अब जब ये बांस हमने काटने के बाद जो भी वेस्टेज आई वही आपकी भट्टी में काम आ जाती है। कुछ जो वेस्टेज बिल्कुल छोटी वेस्टेज होती है उससे, जैसे हमने बताया कि चारकोल बन सकता है, ये साइंस काउंसिल ने जो हमारे को ये भट्टी बना के दी है, इससे चारकोल बन सकता है। तो इससे ये हो जाता है कि बांस का कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। इसके अलावा मैं आपको जैसे बता रहा था कि जब हम बांस की कटान करते हैं तो जो पत्ते होते हैं वो पत्तों को हम फेंक देते हैं, जबकि ये जो पत्ते हैं अगर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल दिखाते चलिए ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये हम सब लोग मैं पंजाब के होशियारपुर में हूँ। यहाँ पे जो जंगलात विभाग है उसका अपना एक यूनिट है जो इसीलिए बनाया गया ताकि चीज़ों का सही सदुपयोग हो सके। बांस जो बैम्बू मिशन चल रहा है भारत में, जो बैम्बू को बांस को पेड़ से निकाल के जो उससे झाड़ियों में शामिल किया गया, घास माना गया, वो कैसे लोगों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सके। आप बांस की खेती कर सकते हैं, बांस के उत्पाद बना सकते हैं, बांस के फर्नीचर, बांस की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे ये हैं, ये जो आप जब कटान करते हैं तो इस तरह के जो पत्ता रहता है ये पशुओं का चारा है। जी जी जी। और बहुत अच्छा चारा है। तो इस चारे को आप मिक्स कर दीजिए तो इससे आपका खर्चा भी बचेगा और जो आपने बांस की कटान करी है उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमने जो ट्री गार्ड होता है जिससे कि जो जब पौधे लगाते हैं हम, हाँ हाँ। वो बहुत महंगा पड़ता है। स्टील का लेयर बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के जो ट्री गार्ड है, तो थोड़ा दोयम दर्जे के बांस है उनको ये बना सकते हैं। हाँ जी, जो आपका बांस फर्नीचर में यूज़ नहीं होना है और नॉर्मल जो बांस है उससे आप इस तरह के ट्री गार्ड बना सकते हैं। ये जो ट्री गार्ड है इसका खासियत ये है कि इसमें कुछ कील नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही गाड़ देना है और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये खाद का काम करेगा। कोई नुकसान नहीं है जंगल के अंदर, ना कोई पशु को नुकसान है, ना वहाँ कील पड़ी होगी, ना वहाँ जंगल। इसकी उम्र भी 2-2.5 साल तो होगी। इतना उतना रहता है ये। अब इसके ऊपर अच्छा ये है कि जब इतना पेड़ हो गया तो इसके ऊपर आप ऐसे ही आराम से फिट कर दो इसको, तो और ऊंचा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा देर तक आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सही बात है। तो ये मतलब पेड़ का बांस का कोई भी जो हिस्सा है, जो कोई भी पार्ट है वो बेकार नहीं जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है इसका। हाँ हाँ हाँ। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मान लीजिए उनको किसी ने भारत के किसी हिस्से में किसी ने देखा कि भाई पंजाब सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है और चलिए मैं ना उसको अपनाता हूँ, तो क्या वो आप ये ट्रेनिंग सिर्फ पंजाब के लोगों को दे रहे हैं या भारत के किसी भी हिस्से का कोई भी हमारे यहाँ पे आ सकता है। इसके अंदर हम ज़्यादा जो प्रमोट कर रहे हैं, जो विभाग ने बोला है कि जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, SHG हैं, हम ज़्यादातर उनको प्रमोट करते हैं ताकि छोटे छोटे समूह में ये काम हो सके और ज़्यादा लोगों को जो रोज़गार है वो मिल सके। जी, तो बांस का जितना मोटा हिस्सा वो किसी और काम आता है, जो पतला किसी और आता है, जब वो सही करने कुछ जलाने काम आता है, जो बच जाता है उसे चारकोल बनता है, कोयला बनता है। मैंने कोयला भी आपको दिखाया था यहाँ पे कि बहुत सारा कोयला बना रखा हुआ है। ये इस तरह कोयला बनता है, इसकी खूबियाँ भी आपने बताया है, सर ने दूसरे वीडियो में बताया। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है वो जाया नहीं जाती है और हर एक चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। तो बस हमने कहा एक आपको झलक दिखाई जाए और सर से समझा भी जाए कि बांस कितने काम आ सकता है, कैसे कैसे आपके लिए रोजगार का जरिया बन सकता है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आखिर में बांस के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की डेट में फार्मर जो हैं वो सफ़ेदा लगा रहे हैं और इस तरह के यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, उसको छोड़ के अगर ये बांस की खेती को प्रमोट किया जाए और इस तरह के छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इस तरह के उद्यम लगाए जाएँ तो हमारे पेड़ भी बचेंगे और दूसरा ये है रोज़गार मिलेगा, इन्वायरमेंट बचेगा। इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। अच्छा सर, एक नर्सरी जो है, एक पौधा अगर हम लेके आते हैं 40 से 50 रुपये, 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक बांस मिलता है, वो कितने दिन में कटने लायक हो जाता है? तो कैसे उसका जीवन कैसा चक्र कैसा रहता है? 3 साल के बाद आपको बांस काटना है और 6 साल से पहले काटना है।
अगर 6 साल पुराना हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो बांस बूढ़ा हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 साल होते ही वो काट देना है, काटना ही पड़ेगा। और ये 35 से 70 साल तक आपको लगातार फसल मिलेगी। एक बांस न्यूनतम 100 रुपये से लेकर 300 रुपये 400 रुपये तक बिकता है, तो और जल्दी तैयार 3 साल में एक बांस तैयार होता है। एक बार बांस की झाड़ चल गई तो बहुत सारे पौधे देती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इस तरह कुछ काम करना तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जो पंजाब का जंगलात विभाग है वहाँ भी बात कर सकते हैं, और जो होशियारपुर में यूनिट है यहाँ भी आप आकर के देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद न्यूज़ पोर्टली से बात करने के लिए। साथियों, अगर हमारी ये कोशिश, हमारी ये मुहिम आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि हमारी इस तरह के वीडियो बनते रहें, हम आपको कुछ काम की चीज़ दिखाते रहें, तो सबसे पहला काम ये करिए कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, अच्छे लगे कमेंट करिए। कोई आपका सुझाव है, कोई शिकायत है, हमसे चाहते हैं किसी खास प्रोडक्ट पे हम लोग काम करें तो हमें बताएं, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके ला सकें जो आपके जीवन में बदलाव लाएं, आपकी आमदनी का जरिया बने, जल जमीन जंगल बचाएं और आपके जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।